नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा कुनबा, तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक मामले में अब लगातार बढ़ेंगी कांग्रेस की मुश्किलें। जी हां, अभी विधानसभा के चुनाव वोटिंग होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है और इसी समय से पहले जहां बीजेपी का दामन जो है वो कई बड़े दिग्गज नेता थामने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पेपर लीक मामले में कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़े नेता और मंत्री पर इस पेपर लीक मामले को लेकर शिकंजा जो है वो ईडी का कसता जा रहा है। आपके लिए बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है वो कई बड़े नेता थाम सकते हैं, जिसमें से एक है जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल की बीजेपी में एंट्री की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक नंदनलाल मीणा और सीएम वैद भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि बीजेपी के लिए एक ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से एक तरफ विधानसभा चुनाव है जिसके लिए अनेकों पार्टी लगातार तैयारियां कर रही हैं, रणभूमि तैयार की जा रही है, और अगर बीजेपी का ये दिग्गज नेता हाथ दामन थामते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो बीजेपी के लिए इस विधानसभा चुनाव में मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ इसी पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी के सांसद तोड़ीमल मीणा ने जो है वो एक बड़ा नया यानी कि दावा कर दिया है कांग्रेस को लेकर, और उन्होंने कहा है कि इस पेपर लीक मामले भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो ईडी जल्द ही कांग्रेस के नेता सांसद मंत्रियों के ऊपर जो है वो शिकंजा कसने वाली है। जी हाँ, ये तमाम बातें जो हैं वो कही गई हैं करोड़ीलाल मीणा की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि ये जो नेता हैं, ये मंत्री हैं, इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि पेपर लीक मामले को लेकर ये जो जांच है ये बड़े नेताओं और मंत्रियों तक भी पहुंचने वाली है। राजस्थान में पेपर लीक मामला जो है वो काफी ज्यादा पुराना है, जिसको लेकर अब ईडी जो है वो लगातार राजस्थान में छापेमारी कर रही है। पूछताछ जो है वो नेताओं से की जा रही है, और इसी पेपर लीक माफिया और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पिछले गुरुवार को ही ईडी ने राजस्थान में कई नेताओं के यहाँ छापा भी मारा था। यानी कि आने वाले समय में और नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो ईडी ने छापेमारी की शुरुआत जो है वो राजस्थान में कर दी है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो है वो गोविंद डोटासरा के साथ ही महोबा विधायक के बेटे ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर भी ईडी की जो है वो छापेमारी हुई थी। दिन भर चली इस कार्रवाई के बाद हुड्डा पहले भावुक नजर आए और अपने परिवार के बीच रोते हुए एक वीडियो बनवाया, और फिर बीजेपी के सांसद जो करोड़ीलाल मीणा है उनके खिलाफ जमकर भड़ास जो है वो कांग्रेस के नेता अब निकाल रहे हैं, जिनके घर पर ये ईडी की छापेमारी हो रही है, जिनसे पेपर लीक मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के नेता जो है वो मां के सामने खूब रोए विधायक हुड्डा सांसद को ललकारा। महुआ विधायक एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ईडी की कार्रवाई पर फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी मां के साथ जो है वो अपनी मां से लिपट कर दुखड़ा रोते हुए वो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, और वीडियो के बाद ही एक और वीडियो सामने आया, और इस वीडियो में ओम प्रकाश हुड्डा बीजेपी सांसद करोड़ीलाल मीणा पर भड़ास निकालते नजर आए। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर मीणा को दोषी ठहराते हुए महुआ से पुनः चुनाव लड़ने के लिए जो है वो ललकारा, और कहा कि ईडी की जांच से मत डराइए, हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि यहां से फिर से चुनाव लड़िए। करोड़ीलाल मीणा साहब जो हैं वो आज तक आपको चैलेंज नहीं किया, लेकिन आज खुला चैलेंज करता हूं कि आपकी औकात है ईडी की रेड कराने की तो महुआ से चुनाव लड़कर दिखाओ। ओम प्रकाश हुड्डा ने तुझे हरा के भेजेगा। ओम प्रकाश हुड्डा जो है जो महुआ के विधायक है, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ये चेतावनी और जो बात जो है वो बीजेपी के सांसद करोड़ीलाल मीणा को लेकर कही है
क्योंकि अब दिन प्रतिदिन जो रेडें पड़ रही हैं, भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच हो रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियां बौखलाई हुई नजर आ रही है। 12 घंटे तक जो है वो उस दिन ईडी का ये अभियान चला था और उस दिन ईडी ने इन नेताओं से बात भी की थी। दौसा जिले के महुआ में पेपर लीक मामले में ईडी ने विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के जयपुर और महुआ स्थित आवासों पर कार्रवाई की। करीब 12 घंटों तक ईडी ने जो है ये अभियान चलाया, साथ ही पूछताछ की। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा और महुआ में स्थित जो होटल है उसमें पूछताछ की गई और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी पूछताछ की गई और साथ ही विधायक ओम प्रकाश हुड्डा अपने होटल से गुरुवार की रात जो है वो बाहर निकले तो उन्होंने ईडी की कार्रवाई के पीछे बीजेपी के सांसद करोड़ी लाल मीणा का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि सांसद करोड़ी लाल मीणा में दम है तो वो महुआ आकर चुनाव लड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि उन पर लगे आरोप साबित होते हैं तो वह आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। इस तरीके की बात जो है वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही जा रही है। लगातार रोना पीटा किया जा रहा है सिर्फ इस मामले को लेकर, जो कि काफी ज्यादा गंभीर मामला है ये। यानी कि अगर हम बात करें कि काफी ज्यादा गंभीर मामला है कि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला को लेकर पहले ही गहलोत सरकार जो है वो कई बार निशाने पर रही है बीजेपी के। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ जो है वो ईडी की कार्रवाई लगातार जांच कर रही है। ईडी, सीबीआई, आय विभाग जैसी स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बात लगातार कांग्रेस जो है वो कर रही है। और इसी बीच अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी जो है वो एक मामले को लेकर उन्हें जो है वो भी ईडी ने नोटिस भेजा था, उनसे भी पूछताछ के लिए, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि ये मेरे बेटे को टारगेट नहीं किया जा रहा बल्कि ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमाम जगहों की तरह राजस्थान में भी अपनी सरकार बनाना चाहती है, पर यहाँ ये लोग नाकामयाब हो जाएंगे और हम इन्हें जीत कर दिखाएंगे। जहां एक तरफ इस तरीके की बयानबाजी जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकलकर जो है वो केंद्र सरकार की इन एजेंसियों के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये ईडी और सीबीआई की जांच जो है वो राजनीति के चलते की जा रही है। और इसी को लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी या फिर तहसीलदार और तमाम चीज जो है वो कर रहे हैं और इसी के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन जो है वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सौंपा है। और ज्ञापन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो डोडसरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा पर सीबीआई और ईडी, आयकर विभाग जैसे स्वतंत्र एजेंसियों के छापे डाल रही है और नोटिस दिया जा रहा है, जो कि राजनीतिक रंजिश की तरफ से किया जा रहा है। राजस्थान में आगामी चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार, भाजपा सरकार की स्वतंत्रता एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिससे रोका जाए। यानी कि अगर एक तरफ भ्रष्टाचार या फिर पेपर लीक मामले में जांच हो रही है तो लगातार इन विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट सामने आ रही है। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि अब राजस्थान में वोटिंग जो है वो जल्द ही होने वाली है, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। आखिरकार कौन बनाएगा इस बार 3 तारीख को राजस्थान और अलावा 4 और राज्यों में सरकार, इसको लेकर कशमकश जारी है, क्योंकि जमीनी तौर पर जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा तगड़ा रहने वाला है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।